इससे पहले हमने टर्नल वायरिंग देख ली है। अच्छा, टर्नल वायरिंग में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, नहीं तो अपन नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बार कॉरिडोर वायरिंग का डायग्राम बना लीजिए। चलो एक बार समझ लो, फिर डायग्राम और ये दोनों ही चीज बनानी पड़ेगी। तो कॉरिडोर वायरिंग में क्या होता है आपका, आपने देखा होगा एक गलियारा, जो तगड़े गलियारे होते हैं, है ना, कॉरिडोर उसी को बोलते हैं अपन, ठीक है ना। इसमें क्या सिस्टम होता है, जब आप फर्स्ट नंबर स्विच को ऑन करते हो तो एक लैंप चलता है, ठीक है। और दूसरी साइड से जैसे आप, जैसे मान लीजिए बीच में क्या होता है, कॉरिडोर के अंदर आप देखोगे कि ऐसे गलियारा होता है लंबा, और जहां पे बीच बीच में क्या होते हैं, रूम होते हैं, ठीक है। ये वायरिंग जनरली होटल्स में ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति निकलता है और उसको यहाँ गलियारे से होकर यहाँ जाना है, ठीक है। तो इस बीच वाले व्यक्ति को निकलने में यहाँ अंधेरा लगेगा, तो यहाँ से कोई व्यक्ति निकलता है मान लीजिए, और वो किसी भी स्विच को ऑन करता है, ठीक है। यहाँ स्विच को ऑन कर रहा है ये, और नेक्स्ट जाकर मान लीजिए इस जगह पे जाकर मान लीजिए पास वाले रूम में निकलना, तो लाइट चालू हो जाएगी, यहाँ पर एक लैंप चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये पास वाले से किसी के अंदर भी अंदर एंटर करता है और वापस ये पास वाला जैसे दूसरा वाला जो आपका स्विच है उसको ऑन करेगा या ऑफ करेगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर लाइट आपकी क्या होगी, बंद हो जाएगी। फिर वापस ऑन किया, चालू हो जाएगी दूसरी वाली, और वापस आगे गया, ऑफ किया नेक्स्ट वाले को, तो बंद हो जाएगी। यानी किसी के अंदर से भी बाहर निकल रहा है और वापस अंदर जाते समय वो ऑफ कर रहा है स्विच को, तो वो क्या होगी, आपकी लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो गलियारे वाली वायरिंग इसी प्रकार से आपकी, आप यहाँ समझ सकते हो इसके अंदर, जैसे कि इसका कनेक्शन आपका फेज और न्यूट्रल यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। फेज वायरिंग यहाँ से आ रही है आपकी, फेज वायर यहाँ से चल रहा है। फर्स्ट जो जो कनेक्टेड है उसको देखते हैं, जैसे कि न्यूट्रल तो आपको सबको डायरेक्ट मिल रहा है, तो लैंप को न्यूट्रल तो हर जगह से मिल रहा है। नेक्स्ट में अगर आप फेज की बात करते हैं तो देखिए फेज यहाँ से चलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से इसको क्या मिल रहा है, इस पॉइंट से ओपन सर्किट मिल रहा है, तो फेज इधर से आगे मूवमेंट नहीं करेगा, तो इधर फेज अभी नहीं आ रहा है। दूसरा रास्ता फेज का और कौन सा है, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आने के बाद भी ये क्या आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है फेज। तो फेज इस लाइन के थ्रू कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक भी आ रहा है, इसमें यहाँ तक आ रहा है, और इसमें यहाँ तक आ रहा है। मगर किसी भी कंडीशन में फेज लैंप को नहीं मिल रहा है। किसी को मिल रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, हर जगह फेज नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है और S11 को बटन को दबाता है, S11 बटन को दबाएगा तो क्या होगा, ये जो आपके इसके अंदर स्विच है, ये देखिए S11 और 12 दो है इसमें, है ना। तो S11 को वो मान लीजिए दबाता है, तो वो किस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, इधर से कनेक्टेड हो जाएगा और इधर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, टू वे दो स्विच है, ठीक है ना। तो इधर से निकला, इधर S11 को दबाया, S11 को दबाया तो क्या होगा, इसके अंदर ये वाला आपका स्विच यहाँ नीचे कनेक्टेड हो जाएगा और इधर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब फेज किधर से मूव कर रहा है, देखो यहाँ से चलकर यहाँ आएगा और लैंप को क्या होगा, सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए गलियारे के अंदर वो इसका जो डेस्टिनेशन है उसके लास्ट तक पहुंच जाता है और वहां जाके क्या करता है, इस बटन को ऑपरेट करता है। तो जो ये कनेक्टेड वो क्या करेगा, ये ऊपर कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये पथ जो पहले पूरा हो रहा था अभी क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो गया और इसको क्या हुआ, लैंप को सप्लाई मिलना बंद हो गया। तो देखो इसके अंदर भी यही होता है, इसके अंदर जैसे एक ऑन किया आपने, है ना, यहाँ आके ये पहले क्या था, आपके ऑन कंडीशन में था, तो इसको क्या कर दिया इसने, ऑफ कंडीशन में कर दिया। इसमें स्विच हमेशा क्या होगा, एक ऑन कंडीशन में रहेगा, एक ऑफ कंडीशन में रहेगा। और इसकी सीरीज भी किस प्रकार से चलेगी, जैसे S11 S12 ये दोनों क्या है, केवल इस लैंप को कंट्रोल कर रहे हैं। S21 और S22 वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं, केवल इस लैंप को। इसी प्रकार से S31 और S32 वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके इस वाले लैंप को, ठीक है। तो इस तरह से आप इस कॉरिडोर के अंदर जिस साइड के या जिस जगह के लैंप को आप चलाना चाहते हो वो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, है ना। इधर से आप चले
यहाँ पर आपका स्विच पैनल आ गया। यहाँ आपको जिस भी रूम के बाहर वाला लैंप चालू करना है या अंदर वाला लैंप चालू करना है, आप यहाँ से चालू कीजिए। और जब आप इससे बाहर निकल रहे हो तो यहाँ से आप क्या कीजिए, उसी सीरीज वाले बटन को आप यहाँ से ऑपरेट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, मगर ये हमेशा किसमें होंगे, एक पेयर के रूप में, है ना, दो जोड़ों के रूप में होंगे ये, S11 और S12, S21 एंड S22, ठीक है ना, S31 एंड 32। तो ये आपकी गलियारे वाली वायरिंग। तो इससे आप पर्टिकुलर लैंप को, ये एज ए आपका सीडी वाली वायरिंग का ही है, बस इसमें क्या है, आपकी एक से ज्यादा लैंप है और एक से ज्यादा आपके सीडी वाले वायरिंग का कॉम्बो है यहाँ पर, है ना। तो ये आपको याद करना में इजी रहेगा। केवल आपको क्या करनी है, सीडीओ वाली जो वायरिंग है उसी को क्या करना है, कॉपी पेस्ट और आगे से आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें? अब इसको, हाँ अब इसको आप उतार लीजिए कि ये जैसे गलियारा था आपका, इसमें क्या होता है, ये जो वायरिंग होती है ना, यहाँ ये स्विच, जैसे पहला स्विच यहाँ लगा है तो दूसरा स्विच यहाँ लगा होगा, ठीक है, तीसरा स्विच यहाँ लगा होगा, चौथा स्विच यहाँ लगा होगा। इसमें क्या होता है, गलियारा लंबा गलियारा होता है ना। टनल वायरिंग में तो क्या था कि एक बटन दबाओगे तो दो लैंप चलते थे, क्योंकि वहां क्या अंधेरा ज्यादा रहता था। जबकि गलियारों में ऐसा नहीं होता है, गलियारों में क्या होता है, थोड़ा अंधेरा उसकी तुलना में कम होता है ना। तो इसलिए क्या होता है, उसमें दो लैंप एक साथ कंट्रोल हो रहे थे, इसमें केवल एक लैंप एक साथ एक ही टाइम पे कंट्रोल हो रहा है। जैसे आप इसमें यहां से चले, है ना, आपने ऑन बटन दबाया, यहाँ पर आकर ऑन दबाया तो क्या होगा, यहाँ वाला जो लैंप होगा या इसकी यहाँ जो लैंप होगा वो चालू हो जाएगा। जैसे आप इस बटन पे आओगे तो इसको ऑफ करोगे आप, है ना, ये ऑन कंडीशन में मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इसको ऑफ करना है, तो ये ऑफ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये पूरा बंद हो जाएगा। फिर आप आगे और चलना है, आगे और चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये सेट तो पहले से हो गया आपका, अब आगे जाओगे आप, तो आगे जाओगे तो आगे जो भी स्विच है इसको दबाओगे, इसको ऑन करोगे तो इससे रिलेटेड लैंप चल जाएगा, आगे जाओगे ऑफ हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एक टाइम पे है एज ए टनल वायरिंग जैसे ही, बस इसमें क्या हो रहा है, एक लैंप ही आपसे क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है एक टाइम पे। और ऐसी कंडीशन भी आ रही है कि आप चाहो तो मान लो आप इस गलियारे में से मान लो आपको आगे तक नहीं जाना और इसके अंदर ही अंदर एंटर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहीं से आप इसको ऑफ करके अंदर घुस सकते हो, है ना। और वापस आप बाहर, इधर से वापस बाहर जाना चाहते हो तो वापस बाहर भी जा सकते हो, या आपको इधर आगे बढ़ना है तो इधर आगे बढ़ोगे तो ये सारणी जैसे ही काम करेगी वैसे वैसे काम करेगी, है ना। तो सेम वो का वही है प्रोसेस, बस इसमें क्या होगा, टनल वायरिंग में तो क्या होता है, दो लैंप चलते हैं, इसमें एक ही लैंप चलेगा। इसमें आप बीच में से कहीं पे भी अंदर घुस कर वापस बाहर निकल सकते हो, और कहीं से भी अंदर जाकर आप लाइट को बंद कर सकते हो बीच से। जबकि टनल वायरिंग में क्या था, बीच में आप लाइट बंद कर सकते हो क्या, वो तो क्या होता था, एक को दबाओगे तो आगे वाले दो चल जाएंगे, बीच से कभी भी आप क्या है उसको बंद नहीं कर सकते। इसमें तो आप क्या है, मान लो आपको इसी रूम में जाना है तो यहाँ आप बंद करके अंदर चले जा सकते हो ना, है, तो वायरिंग इसके बीच की जो सारी लाइट है वो बंद हो जाएगी ना आपकी। तो इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप बीच में अगर किसी रूम में चले गए हो तो वहां से आप क्या कर सकते हो, पूरे गलियारे की लाइट आप पूरी क्या हो जाएगी, वापस बंद हो जाएगी। जबकि टनल वायरिंग में क्या है, हमेशा दो लैंप चलते रहेंगे और बीच में से आप कहीं से इधर उधर नहीं जा सकते। टनल में तो क्या है, जहां फर्स्ट पॉइंट है वहां से चले तो एंड पॉइंट तक जाना ही पड़ेगा अगर सारे लैंप बंद करने। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? आगे बंटी। नेक्स्ट है गोडाउन वायरिंग। गोडाउन वायरिंग में देखो, इसमें इसका कनेक्शन देखते हैं और उसको समझते हैं ये क्या होता है। देखो गोडाउन होते हैं आपके, तो गोडाउन भी ऐसे आपने देखा होगा, वो लंबे लंबे से गोडाउन होते हैं आपके, है ना। तो इसमें भी कहीं आप, जैसे ये बड़ा सा गोडाउन है आपका, ठीक है,
अब इस गोडाउन में कहीं देखना, गोडाउन आपके अंडरग्राउंड भी होता है, लंबी लंबी सीढ़ियां भी होती है आपके गोडाउन में, होती है, नीचे गोडाउन में जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई होती है, ठीक है। अब इसमें से मान लीजिए आप इस गोडाउन में एंटर कर रहे हो, तो इन सीढ़ियों को से ठेठ नीचे तक आपको पहुंचने के लिए गोडाउन वायरिंग की आवश्यकता होगी, है ना। इसमें क्या होता है, आप जैसे यहाँ गए, अब इस सीढ़ी के यहाँ तक आए, है ना, इस सीढ़ी में यहाँ आए, आपके यहाँ तक का ही इस एरिया में प्रकाश चाहिए, जैसे आप थोड़े से नीचे और चले, तब पीछे वाला प्रकाश आपके कुछ काम का नहीं है, तो आप यहाँ आके जैसे स्विच को दबाओगे तो क्या होगा, पीछे वाला बंद हो जाएगा और यहाँ वाला जो लैंप होगा वो चालू हो जाएगा। तो अब आपका प्रकाश क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया, ठीक है। आप थोड़े से और नीचे चले, यहाँ पर आए तो आपने स्विच दबाया तो ये वाला बंद हो जाएगा और कौन सा चालू हो जाएगा, आगे वाला चालू हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एज ए टनल वायरिंग की तरह ही है ये, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें भी एक समय पर एक लैंप चल रहा है, जबकि टनल वायरिंग में क्या है, दो लैंप चल रहे थे, ठीक है। और इसमें गोडाउन वायरिंग से सिमिलरिटी क्या है कि इसमें कहीं पे भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि सारे के सारे लैंप बंद हो जाए। वो कंडीशन कब आएगी, या तो आप यहाँ एंटर कर रहे हो तब, या आप यहाँ नीचे पहुंच जाते हो पूरा, तब ये सारे लैंप बंद होंगे, है ना। नहीं सॉरी, सारे लैंप बंद नहीं होंगे, सारे लैंप तब बंद होंगे जब आप वापस इस पे चढ़ के ऊपर आ जाओगे, और जब तक आप नीचे रहोगे तब तक एक लास्ट वाला लैंप इसमें हमेशा चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज है कि आप अंदर गए, जब तक आप अंदर हो तब तक ये नीचे वाला लैंप चलता रहेगा, और जैसे आप आके वापस ऊपर आ गए, आप यहाँ बटन दबाओगे फिर सारी बंद हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं प्रैक्टिकली, देखते हैं जैसा फेज और लाइन है ये यहाँ पर है ना। स्टार्टिंग में न्यूट्रल देखो सभी को मिल रहा है, फेज यहाँ से चलोगे, यहाँ से ये स्विच ऑफ है, तो इधर किसी को भी फेज आगे नहीं मिल रहा होगा, तो सारे लैंप बंद होंगे, है ना। जैसे आप इसको ऑन करते हो, ये सिंगल स्विच है ना, ऑन करोगे तो फेज कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आगे किसको ऑन करेगा, देखो ये पद यहाँ से आके यहाँ तक आ जाएगा, तो इसको फेज मिल गया, तो ये लैंप चालू हो जाएगा आपका। आप फर्स्ट मान लीजिए, आप पहले एंटर करते समय जैसे आपने बाहर से बटन दबाया, तो आपके आगे की जो 5 या 6 सीढ़ियों के ऊपर का जो लैंप है वो चालू हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, थोड़े से नीचे चले, दूसरा ये वाला स्विच आएगा आपके सामने, ठीक है। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो ये होगा, किससे कनेक्ट हो जाएगा, नीचे कनेक्ट हो जाएगा, और ऊपर से क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये लैंप तो क्या हो जाएगा, बंद, और कौन सा चालू, अब ये पेज कहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगा, और ये वाला बंद हो गया। फिर वापस यहाँ आकर जब आप बटन को दबाओगे तो ये बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा, यहाँ आकर आप इस बटन को दबाओगे तो ये चालू हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। अब जब तक आप नीचे हो तब तक क्या रहेगा, ये लैंप चालू रहेगा। अब मान लो आप बाहर निकल रहे हो, तो ये इससे कनेक्टेड था, ठीक है, इससे कनेक्टेड था, तो जैसे आप स्विच को अपोजिट करोगे तो ये ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्शन खुल गया, ये वाला लैंप जो चालू था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और कौन सा चालू हो जाएगा, ये वाला। फिर यहाँ पर आपके जैसे आप इस बटन को दबाओगे, ये इससे कनेक्टेड था, इससे कनेक्टेड ये हट जाएगा और कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला, ये बंद हो जाएगा और कौन सा चालू हो जाएगा, ये वाला। और इसी तरह से आप यहाँ आओगे जब, तो ये ऊपर कनेक्टेड हो जाएगा और ये कनेक्शन खुल जाएगा, तो ये क्या होगा, ये वाला लैंप बंद हो जाएगा, और कौन सा चालू हो जाएगा, ये वाला। इसी तरह से जब आप बाहर निकलोगे, जैसे इस बटन को वापस ऑफ करोगे तो क्या होगा, आगे सारे फेज मिलना बंद हो जाएंगे और सारे लैंप बंद। तो समझ में आया कैसे काम करता है, यानी आप गोडाउन से ऊपर से एंटर कर रहे हो, नीचे तक पहुंचोगे तब तक एक लैंप चलता रहेगा, और जैसे वापस बाहर आ जाओगे तब क्या होगा, सारे लैंप आपके बंद हो जाएंगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, कोई नहीं है, समझ में आता है, उतार लो इसको ऐसे यहाँ मत कर। नेक्स्ट है बैंक, जेल या हॉस्टल वायरिंग। अब देखो बैंक और जेल और हॉस्टल में क्या होता है, लड़के क्या करते हैं, बीच में लाइट चला के छोड़ के चले गए, है ना। वहां क्या होता है, एक वार्डन होता है, वो क्या करता है, अंदर आते हैं, एक बटन दबाता है, सबकी लाइटें बंद, कहते हैं सब सो जाओ, 10 बज गई, होता है ऐसे ही। तो वहां के लिए क्या, एक मास्टर स्विच बनाया जाता है। बैंकों में भी इस तरह से एक मास्टर स्विच बनाया जाता है, जो क्या करता है, जितने भी लैंप है उनको डायरेक्टली आपके क्या करता है, ऑपरेट कर सकता है, एक बार में ऑन कर सकता है
और एक बार में क्या कर सकता है, वो ऑफ कर सकता है ना। क्या बोलते हैं इसको, जेल, हॉस्टल या बैंक की वायरिंग। हाँ, जेल के अंदर किसी होता है। तो अब देखो इसके अंदर, इसमें कैसा होता है, जैसे कि टू वे वायरिंग है आपकी, है ना। अब यहाँ न्यूट्रल सभी को डायरेक्ट दिया हुआ, न्यूट्रल आप देखोगे लगभग सभी वायरिंग को डायरेक्ट मिलता है। यहाँ देखो आप न्यूट्रल सबको डायरेक्ट दिए हुए, और फेज यहाँ से एक मास्टर स्विच है। इस मास्टर स्विच का एक पॉइंट तो यहाँ जा रहा है और एक पॉइंट कहाँ जा रहा है, इसके इस पॉइंट से, ठीक है। अब मैं पहले बात करता हूँ जब ये ऑफ कंडीशन में है ना, यानी खुला अवस्था में, तो इस समय क्या होगा, कनेक्शन फेज वायर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से कहाँ आएगा, इस स्विच पर, इस पर और इस पर, यानी तीनों के नीचे वाले पॉइंट पे क्या आ रहा है, फेज आ रहा है। और ये वाला यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसको लैंप को फेज मिल रहा है, तो ये भी चालू है, ये भी चालू है और ये भी चालू है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या, जब ये ऑफ कंडीशन में रहेगा तब क्या है, सारे लैंप क्या होंगे आपके, चालू होंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने इस बटन को दबाया, दबाते ही क्या हुआ, ये इधर से शॉर्ट हो गया, है ना। शॉर्ट होने पहले क्या हुआ, ये फेज कहां चला गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, है ना, ऐसे ही हुआ। एक मिनट, फेज मास्टर, ठीक है। हाँ, अब देखो मान लो इसको यहाँ से जोड़ा, अब देखो फेज को दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता कौन सा है इसका, ये वाला, और एक रास्ता कौन सा मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी फेज आ जाएंगे आपका हर जगह पे, ठीक है। ये तो इसके ऑन कंडीशन है, ठीक है। अब मान लो ये ऑफ कंडीशन में है, इरेज, इरेज कर, ये इस कंडीशन में है, मास्टर स्विच आपका ओपन कंडीशन में, और ये सारे क्या है, ये स्विच कहाँ ऊपर कनेक्टेड, कहाँ कनेक्टेड है, ऊपर कनेक्टेड है, और नीचे से डिसकनेक्टेड है, ये मैं मान के चलता हूँ, है ना। अगर आप इसको ऑफ कंडीशन में रखना है, ये यहाँ से जुड़े हुए, तो अब देखो यहाँ पर पेज के नीचे वाले पॉइंट पे आ रहा है ना, ऊपर वाले पॉइंट पे नहीं आ रहा, तो ये सारे लोग क्या होंगे, ऑफ कंडीशन पे होंगे, है ना। मान लो मैं स्विच को ऑन करता हूँ इस कंडीशन में, तो अब देखो पेज क्या होगा, सब तो सारे क्या हो रहे हैं, एक साथ ऑन हो रहे हैं। तो जब मेरे को इसको एक साथ ऑन करने, तो ये कहाँ कनेक्टेड होने चाहिए, ऊपर की साइड कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये एक साथ में जैसे ही स्विच को ऑन करूंगा तो ऑन हो जाएगा, और जैसे ही इसको ऑफ करूंगा तो क्या होगा, सारे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मास्टर स्विच जैसे काम कर रहा है ना आपका, कि एक ही स्विच क्या कर रहा है, इन सबको ऑन करने का काम कर रहा है। मगर अगर ये नीचे कनेक्टेड है तो ये क्या होंगे, सारे ऑन कंडीशन में ही रहेंगे, ये ध्यान रखना। अगर ये नीचे इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है, तो भले आप इस स्विच को ऑन रखो या ऑफ रखो, इसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं आएगा। क्या होगा इसका, ये सारे क्या होंगे, ऑन कंडीशन में ही रहेंगे। तो जब आपको इसको ऑफ करना है तो कहां जोड़ना पड़ेगा, इसको ऊपर जोड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह से मास्टर स्विच से कंट्रोल आ रहा है, समझ में आया ये। आगे मनीष, मुझे तो लग नहीं रहा तुम्हें आया होगा, आया नहीं आया, बंद हो रहा है ना। आप क्या है, स्टार्टिंग वाला मान लो, ये आप मानो कि ये ऐसे कनेक्टेड है सारे, मान लो शुरू में ये सारे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और जब ये स्विच ऑन है तो ये सारे क्या है आपके, बंद है। हाँ, अब मान लो मेरे को ये केवल कोई यहाँ वाला स्टाफ है या यहाँ वाला कोई स्टूडेंट है, इसको चालू कंडीशन में कर देता है, तो इसको चालू कंडीशन का मतलब ये नीचे कनेक्टेड कर देगा, ठीक है। तो ये लैंप अकेला चालू हो गया, है ना। और
मान लो ये वाला भी क्या करता है, इसको इस तरह से जोड़ देता है, तो अभी ये चालू हो गया। तो इंडिविजुअली भी सब यूज कर पा रहे हैं। और जैसे मैंने मास्टर स्विच से, जैसे इन सब ने क्या किया, ये नीचे कनेक्टेड कर दिया है ना, तो ये सारे ऑन कंडीशन जाते समय क्या किया, मान लीजिए सब क्या करके इसको वापस ऊपर कनेक्टेड कर गए। ठीक है, सारे क्या करके इसको वापस ऊपर कनेक्टेड कर गए, यानी इन सबको बंद करके चले गए, इस तरह से जोड़ गए, तो सब बंद हो गए, है ना। अब मान लो किसी ने यहां से, किसी स्टूडेंट ने मस्ती करी, ठीक है, वार्डन आया, वार्डन आते ही पहले क्या करेगा, इस मास्टर स्विच को ऑन करेगा, क्या होगा, सारे लैंप चालू हो जाएंगे। हो गया ना, एक स्विच से सारा कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। यानी अगर ये नीचे कनेक्टेड होंगे तो एवरी टाइम चालू रहेंगे, है ना। मगर ऐसा तो है नहीं, हर स्टाफ जो भी जाएगा वो जाते समय तो बंद करके ही जाएगा ना, ऐसा थोड़ी कि उसको करेगा। आप ये सोचते हो कि इसी से ऑन हो जाए, इसी से ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं है। ऑन ऑफ तो इसी से होगा, मगर आप चाहो कि इसको, मान लो किसी ने बीच में कोई ऐसी हरकत करी और आपको सारी लाइटें एक साथ चालू करनी है। सारी लाइटें कब चालू करनी पड़ती है, जब बीच में से होता है ना, रात में कोई हो हल्ला कर रहा है, या किसी रूम में या कैदियों ने हो हल्ला कर दिया है, तो वहां पर वार्डन आता है, आते पहले क्या करेगा, सारी लाइटें चालू करेगा। तो वो क्या कर पा रहा है, इस मास्टर स्विच के द्वारा सारी लाइटों को एक साथ कंट्रोल कर पा रहा है, सारी बंद लाइटों को क्या कर पा रहा है, एक साथ ऑन करना पा रहा है। ये समझ में आता है, अगर ऑन है तो ऑन ही रहेगी। इससे केवल आप है ना बंद कंडीशन में सारे लैंप को एक साथ चालू कर सकते हैं, चालू रहे तो चालू ही रहेगी, वो नेचुरल है ना। अब मान लो आपका ये कंडीशन भी देख लो कि मान लो कोई चालू है कि ये बंदा जो है, इसने क्या चालू करके छोड़ गया और ये बाकी सब बंद करके चले गए, है ना। अब वार्डन आया, उसने कनेक्ट किया, ठीक है, कनेक्ट करते पहले ये वाला बंद था लैंप, तो जैसे फेज इसको इधर से मिला ये चालू हो जाएगा, ये तो पहले से चालू थी आपकी, ठीक है। ये जैसे ही इधर से आया तो फेज यहां तक आया, ये भी चालू हो गया, है ना। तो इस स्विच के द्वारा आप क्या कर सकते हो, सप्लाई को बंद लाइट को भी आप ऑन कर सकते हो, एक साथ ऑन कर सकते हो, है ना। ऑफ नहीं कर सकते, ऑफ तो आपको कहां से करनी पड़ेगी, इंडिविजुअली जाके ही करनी पड़ेगी। इस स्विच को पहले आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंडिविजुअली आपको सबको ऑफ करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका और डायग्राम बना लो, फिर इसके बारे में कुछ लिखाते हैं ताकि आप इसको याद रखो।